ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 34। श्री भगवान जी बोले, हे गुणनिधि, हे दैत्य कुल के शिरोमणि, जो तुमको वांछित फल है सो मांगो और जन्म दुख के शांति के निमित्त वर मांगो। प्रहलाद बोले, हे सर्व संकल्प के फलदायक और सर्व लोकों में व्यापक रूप, जो वस्तु दुर्लभतर है वह शीघ्र ही मुझसे कहिए और दीजिए। श्री भगवान जी बोले, हे पुत्र, सब भ्रम के नाश करने वाले और परम फल स्वरूप ब्रह्म से विश्रांति होती है, और वह जिस आत्म विवेक की सत्ता से प्राप्त होती है वही आत्म विवेक तुझको होगा। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार दैत्येंद्र से कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। फिर प्रहलाद ने पुष्पांजलि दी और पूजा करके श्रेष्ठ आसन बिछाकर उस पर आप पद्मासन धर के बैठा और विधि संयुक्त उत्तम शास्त्रों का पाठ करने लगा। जब पाठ करके निश्चिंत हुआ तब विचारने लगा कि विष्णु ने मुझसे क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि तुझको विवेक होगा, इसलिए संसार समुद्र तरने के निमित्त शीघ्र ही विचार करो। इस संसार आडंबर में मैं कौन हूँ जो बोलता हूँ? देह और यह जगत तो मैं नहीं हूँ। यह तो असत्य उपजा है और जड़ रूप पवन से स्फुरण रूप होता है, सो मैं कैसे हो? यह देह भी मैं नहीं, क्योंकि यह तो क्षण क्षण में काल से लीन होता है और जड़ रूप है। श्रवण रूपी जड़ भी मैं नहीं, क्योंकि जो शब्द सुनते हैं वह शून्य से उपजा है। त्वचा इंद्रिया भी मैं नहीं, इसका क्षण क्षण विनाश स्वभाव है। प्राप्त हुआ अथवा न हुआ, यह इष्ट है यह अनिष्ट है। इंद्रिया आप जड़ है, पर इसके जानने वाला चैतन्य तत्व है, और चैतन्य के प्रमाद से विषय उपलब्ध होते हैं। इससे न मैं त्वचा इंद्रिय हूँ और न स्पर्श विषय हूँ। यह जड़ात्मक है। यह जो चंचल रूपी तुच्छ जिह्वा इंद्रिय है और जिसके अग्र में अल्प जल अणु स्थित है, वही रस ग्रहण करता है। वह रस भी आत्मसत्ता करके लब्ध रूप होता है और आप जड़ है। इससे यह जड़ रूप जिह्वा और रस मैं नहीं। ये जो विनाश रूप नेत्र दृश्य के दर्शन में लीन है, सो मैं नहीं, और न मैं इनका विषय रूप। ये जड़ है। यह जो नासिका पृथ्वी का अंश है, सो केवल आत्मा के आधार है। यह आप जड़ है, पर इसका जानने वाला चैतन्य है। सो न मैं नासिका हूँ न गंध हूँ। मैं अहम मम से और मन के मनन से रहित शांत रूप हूँ, और ये पंच इंद्रियाँ मेरे में नहीं है। मैं शुद्ध चैतन्य रूप कलना कलंक से और चित्त से रहित चिन्मात्र और सबका प्रकाशक, सबके भीतर बाहर व्यापक और निसंकल्प निर्मल शांत रूप हूँ। आश्चर्य है, अब मुझको अपना स्वरूप स्मरण आता है। प्रकाश रूप चैतन्य अनुभव अद्वैत मेरे अनुभव से स्थित है। सूर्य घट पट आदि सब पदार्थ में प्रकाशता हूँ। जैसे दीपक से उत्तम तेज भासे, तैसे ही चैतन्य अनुभव से इंद्रियों की वृत्ति स्फुरण रूप होती है। जैसे तेज से चिंगारे स्फुरण रूप होते हैं, तैसे ही सर्वज्ञ अनुभव सत्ता से मन का मनन रूप शक्ति फुरती है। जैसे सूर्य के तेज से मरुस्थल में मृग तृष्णा की नदी फुरती है, तैसे ही अनुभव सत्ता से पदार्थ भासते हैं। जैसे दीपक में शुक्लादिक रंग भासते हैं, तैसे ही इन पदार्थों में अहम आदि पदार्थ है। वह जागृतवत
सब पदार्थों का प्रकाशक है, सबको अनुभव से भासता है और सबके भीतर आत्मभाव से स्थित है। जैसे बीज में अंकुर स्थित होता है, तैसे ही चैतन्य रूप दीपक के प्रकाश से विकल्प रूपी पदार्थों की शक्ति भासती है। उष्ण रूपी सूर्य, शीतल रूपी चंद्रमा, घन रूपी पर्वत, द्रवता रूपी जल है और इसी प्रकार अनुभव सत्ता से सकल पदार्थ प्रकट होते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से घटपट आदि होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र के ये सब के कारण रूप जगत में ही स्थित हुए हैं और इसका कारण अनुभव तत्व आदि अंत से रहित और सब कारणों का कारण है। जैसे बर्फ में शीतलता उपजती है, तैसे ही अनुभव से जगत उदय होता है। चित्त, चैत्य, दृश्य, दर्शन, कलना से रहित प्रकाश रूप सत्ता मेरा आत्मा मुझको नमस्कार है। इसी से सर्वभूत उत्पन्न और स्थित होकर फिर लय होते हैं। सो निर्विकल्प चैतन्य सबका आश्रयभूत आत्मा है। जो इस चित्त से अंतःकरण में कल्पना है वही होता है। आत्मा से रहित सत्य भी असत्य हो जाता है। जो चैतन्य संवित में कल्पित रूप होता है, सो ही उलटकर अपने स्वरूप को पाता है, और जो चित्त संवित में कल्पित रूप नहीं होता वह नहीं भासित होता। ये जो घटपट आदि पदार्थों के समूह भासते हैं, वे विस्तृत रूप चिदाकाश दर्पण में प्रतिबिंबित है और अनुभव सत्ता सब भूतों का आदर्श रूप है। जिसका चित्त नष्ट हो जाता है, उन संत पुरुषों को दृढ़ भाव प्राप्त है और वे परम आकाश रूप आत्मा में अभ्यास से तन्मय हो जाते हैं। अनुभव सत्ता पदार्थों के वृद्ध होने से वृद्ध नहीं होती और नष्ट होने से नष्ट नहीं होती। पदार्थों के भाव अभाव में सत्ता सामान्य ज्यों की त्यों है। जैसे सूर्य के प्रतिबिंब में घट सत्य हो अथवा असत्य हो, सूर्य ज्यों का त्यों है। संसार रूप नाना प्रकार की विचित्र रचना ऐसे आत्मा में स्थित है, जैसे विचित्र गुच्छों के संयुक्त वृक्षों की पंक्ति की विचित्र रचना पर्वत पर स्थित होती है। तैसे ही संसार रूप दृश्य नाना प्रकार की मंजीरी को धरने वाला आत्मसत्ता का वृक्ष है। जितने भूतगण त्रिलोकी उदर में बरतते हैं, वे सब आत्मा से अभिन्न रूप है। ब्रह्मा से आदि तृण पर्यंत सबका प्रकाशक आत्मा है। वह अनुभव सत्ता आदि अंत से रहित है, जिसके सब आकार है और स्थावर जंगम सब जगत भूत जाति अंतर अनुभव रूप स्थित है। वह एक अनुभव आत्मामय हूँ। दृष्टा दर्शन दृश्य सर्वरूप आत्मामय हूँ और सहस्त्र नेत्र सहस्त्र हस्त मेरे हैं। मैं ही चिदाकाश रूप हूँ। सूर्य देह से आकाश में विचरता हूँ और पवन देह से बहता वायु वाहन पर आरूढ़ हूँ। मैं विष्णु रूप शंख चक्र गदा पद्म के धरने वाला हूँ। सब सौभाग्य देने वाला हूँ और सब दैत्यों को भगाता और नाश करता मैं हूँ। मैं नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूँ। पद्मासन से निर्विकल्प समाधि में स्थित रूप ब्रह्मा हूँ और मन वृत्ति रूप को प्राप्त हुआ हूँ। मैंने ही त्रिनेत्र आकार लिया है। गौरी मेरी अर्धांगिनी है और सृष्टि के अंत में सबको मैं ही संहार करता हूँ। जैसे कोई अपने अंगों को संकोच ले, तैसे ही मैं संहार करता हूँ। त्रिलोकी रूपी मढ़ी की इंद्र रूप होकर मैं पालना करता हूँ और कर्मों के अनुसार
जैसा कोई भाव करे तैसा फल देता हूँ। तृण, बेली और गुच्छों में रस होकर मैं ही स्थित हूँ। मैं ही उत्पत्ति करता और चेतन रूप हूँ, और लीला के निमित्त जगत आडंबर विस्तार रूप मैंने ही किया है। जैसे मृत्तिका के खिलौने बालक रच लेता है, मेरे में सब कर्म अर्पण करने से सब शांति प्राप्त होती है, और मुझसे रहित कुछ वस्तु नहीं। मैं सत्ता स्वरूप आदर्श हूँ। सब पदार्थ मेरे में प्रतिबिंबित होते हैं, तब यह असत्य रूप भी सत्यता को प्राप्त होता है। इससे मुझसे भिन्न कुछ नहीं। पुष्पों में सुगंध, पत्रों में सुंदरता, पुरुषों में अनुभव और स्थावर जंगम रूप जो जगत दृष्ट आता है, वह सब मैं ही हूँ। मैं सब संकल्प से रहित परम चैतन्य हूँ, और अहम तो अमादिक से परे हूँ। जल में रस शक्ति, अग्नि में उष्णता और बर्फ में शीतलता मैं ही हूँ। जैसे काष्ठ में अग्नि है, तैसे ही सब में स्थित हूँ। सब पदार्थों में मैं परमात्मा व्यापक हूँ, और सबको अपनी इच्छा से उपजाता हूँ। जैसे दूध में घृत शक्ति, जल में रस शक्ति और सूर्य में प्रकाश शक्ति है, तैसे ही चैतन्य स्वरूप सब पदार्थों में स्थित मैं हूँ। त्रिकाल का जगत सब मेरे में स्थित है, और मैं चित्त के उपचार फुरने से रहित शुद्ध स्वरूप और सबका भरण पोषण करने वाला और वैराट राज होकर स्थित भया हो। त्रिलोकी का राज्य मुझको अपूर्व प्राप्त हुआ है, जो शास्त्रों और दैवों के दल बिना निरीक्षित विस्तृत है। बड़ा आश्चर्य है कि मैं इतना बड़ा विस्तृत रूप हूँ और अपने आप में नहीं समाता। जैसे कल्पांतर के वायु से उछलता समुद्र आप में नहीं समाता, मैं अनंत रूप आत्मा अपनी इच्छा से प्रकाशता हूँ। जैसे क्षीर समुद्र अपनी उज्ज्वलता से शोभता है, तैसे ही मैं भी अपने आप से शोभता हूँ। यह जगत रूपी मटकी महाअल्प रूप है। जैसे बिल में हाथी नहीं समाता, तैसे ही मैं अपने आप में विस्तृत रूप से जगत में नहीं समाता। मैं कोटि ब्रह्मांड में व्यापक हूँ, और ब्रह्मलोक से परे जो तत्वों का अंत आता है, उसके भी परे मैं अनंत रूप हूँ। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।